अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि थ्योरम जो है वो है सूप ए प्लस बी इज इक्वल टू सूप ए प्लस सूप बी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो लेट कर लें ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी हैं और वो बाउंडेड भी हैं और उनको कुछ यूं डिफाइन किया गया है। ठीक है। जो ए प्लस बी को जो यूं डिफाइन किया गया है, ठीक है, और जो यहाँ से ए कहाँ से लिया गया है, उसी सेट में से जो ए है, और जो छोटा यानी कि बी है, यानी कि बी भी कोई जो नंबर है वो कहाँ से लिया गया है, वो बी सेट से लिया गया। ठीक है। तो आए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज किया हमने। हम सपोज ये करते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ जो ए है वो हम लेट कर लेते हैं, वो इक्वल है जी अल्फ़ा के। ठीक है। किसके इक्वल है? अल्फ़ा के। अगर वो अल्फ़ा के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ए कोई हमारा जो सेट है, ठीक है, तो उसमें यानी कि ए यानी कि उसके अंदर है, ठीक है, कहीं पे भी ए लाई कर रहा है। अगर ए कहीं पे भी लाई कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या है, वो है वो है जो है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक हो गया। तो इससे हमें ये पता चला है कि अल्फ़ा जो है वो है लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है ए के। ठीक है। और यहाँ पे जो ए है वो किस सेट से लिया गया है? वो सेट ए से लिया गया है। ठीक है। इतनी बात क्या आपको समझ लगी? अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट ये है, अगर हम ये सपोज हमने ये किया हुआ है और एक और चीज़ हम सपोज करते हैं। सपोज ये करते हैं कि जो हमारे पास जो सूप ऑफ बी है, ठीक है, वो है वो है इक्वल जी बीटा के। किसके इक्वल है? बीटा के। अगर वो बीटा के इक्वल है तो इससे हमें ये चीज़ साबित होती है कि जो हमारा यानी कि एक कोई बी सेट है, ये पूरा सेट एक बी है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक बी कोई नंबर है, ठीक है, बी उसके अंदर कोई नंबर है, तो इसका मतलब ये है जो बीटा है वो इसका क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। बीटा क्या है इसका? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बीटा है वो बड़ा या बराबर है इनके जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है वो है बी के। ठीक है। और बी कहाँ से लिया गया है? बी को ही लिया गया। फॉर ऑल जो है बी वो बिलोंग कर रहा है बी सेट से। ठीक है। तो ये इतनी बात क्या आपको समझ लगी? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन थी, यानी कि ए प्लस बी वाली जो मैपिंग है उसकी मैपिंग में इसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? हम इसको और इसको हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है। हम कहते हैं जो है अल्फ़ा और जो बीटा है वो अगर बड़ा या बराबर है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है ए प्लस बी के। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है। और इसकी जो मैपिंग यहाँ पे जो डिफाइन थी तो उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं फॉर ऑल जो है हमारे पास जो ए प्लस बी है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यानी कि ए का जो सेट है और बी के सेट से। ठीक है। ये इतनी चीज़ की आपको समझ लगी है? अगर ये इसके जो है यानी कि बड़ा या बराबर है तो इसका हमें मतलब ये पता चल रहा है कि जो अल्फ़ा और जो बीटा है वो क्या है? इसकी अपर बाउंड। ठीक है। इज़ अपर बाउंड। ठीक है। अपर बॉन्ड है। ठीक है। ठीक है, अपर बाउंड है। तो अगर ये अपर बाउंड है तो हमें इससे ये भी चीज़ पता चली है, यानी कि कोई एक जो हमारा कह सकते हैं कि ये कोई सेट है हमारा, ठीक है, जो अल्फ़ा जो ए प्लस बी का है, ठीक है, तो उससे हमें ये पता चला है कि ये जो ए प्लस बी है, ठीक है, वो इसके अंदर ही है। क्या है? इसके अंदर इस तरह की मैपिंग है ना, ए प्लस बी। ठीक है। तो इसका हमें ये पता चला है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इधर है। ठीक है। तो एक कोई नया कह सकते हैं कि कोई नया जो है जो ये अपर बॉन्ड है। ठीक है। अगर ये अपर बॉन्ड है तो इसकी जो लीस्ट अपर बॉन्ड है वो कोई नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कोई टी। ठीक है। टी हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर सपोज किया तो सपोज कर लेते हैं कि जो सूप ऑफ, ठीक है, जो सूप ऑफ ए प्लस बी है वो इक्वल है जी, कोई नया कह लेते हैं कि वो गैमा के इक्वल है।
कह सकते हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल है जी, गैमा के। तो गैमा यहाँ पे क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड है। गैमा यहाँ पे क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड है। तो लीस्ट अपर बॉन्ड से हमें पता चला कि ये सूप ए प्लस बी के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसी के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि जो गैमा है वो जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, कह सकते हैं कि वो इक्वल है ए अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, सॉरी, ए प्लस बी का कह सकते हैं, यानी कि ये ए प्लस बी के इक्वल या बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला है कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड ये है, ठीक है। अगर हमने इसके बारे में कहना है तो वो ये कहेंगे कि वो लेस दैन आर इक्वल टू है, ठीक है। ये बात है, क्योंकि ये देखें ये अपर बॉन्ड है और लीस्ट अपर बॉन्ड जो है वो गैमा है। तो इसका मतलब ये है कि गैमा जो है छोटा या बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ की आपको अभी समझ लगी होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चला है, हमने ये जो गैमा किसको सपोज किया हुआ था, सूप ऑफ ए प्लस बी के, और जो है ये जो है लेस दैन एंड इक्वल टू है सूप ऑफ ए के और प्लस सूप ऑफ बी के, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो सूप ऑफ ए को लेट किया हुआ था और जो बीटा हमने सूप ऑफ बी को लेट किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा एक, हम क्या लेंगे, एक ये साइड आ गई हुई है, ठीक है। अब ये जो लेस दैन एंड इक्वल टू है, अब हम ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू इसको प्रूव करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो है यानी कि उन दोनों को मिला के कहेंगे कि मतलब ये इसके बी इक्वल है, यानी कि अगर ये छोटा या बराबर है या बड़ा या बराबर है तो ये मस्ट लीव इज इक्वल टू तो है ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम दोबारा से यानी कि ये इसी मैपिंग को हम जो है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, दूसरे निकालने के लिए, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन जो निकालने के लिए, यानी कि इसमें हम कहते हैं कि ए प्लस बी वाला कोई सेट है, उसके अंदर ए प्लस बी है। तो हमें उससे हमें ये पता चला था कि जो यहाँ पे जो गैमा है वो हमारा जो क्या है, इसका लीस्ट अपर बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, यानी वो अपर बॉन्ड थी, ठीक है। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि जो यानी कि सूप ऑफ, ठीक है, हमने ये इधर से यानी कि सूप ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, ठीक है। अगर ये उसके इक्वल है तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चला है कि जो हमारा जो टी है, जैसे कि हमने पीछे किया था, ठीक है। तो वो ये था ना, जैसा कि ये चीज़ थी, ठीक है। सूप ऑफ एक हमने लेट किया हुआ था अल्फ़ा को, तो इसका मतलब ये था कि अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू है जो अंदर वाले सेट ए के, ठीक है। तो इसी तरीके अब ये देखें, सूप ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी है, तो इसका मतलब ये है कि जो है टी गैमा, सॉरी, ठीक है, जो गैमा के इक्वल है, तो उसका मतलब ये है जो हमारा जो गैमा है वो जो बड़ा या कह लें कि बराबर है, वो किसके इक्वल है, वो है ए प्लस बी के। अगर वो उसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो हमने ए लिया है, ठीक है, वो कहाँ से लिया है, ए से, और जो बी है वो कहाँ से लिया है, वो हमने बी से लिया है, ठीक है, हम कह सकते हैं, ओके। तो अ, एक और जो चीज़ है कि अ, वो ये है कि जो हमारा ए है वो हम उठा के यहाँ ले आएँ या बी उठा के यहाँ ले आएँ, ठीक है। तो कोई इतराज़ तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो गैमा है वो इधर ही रहा है, और जो हमने ए है वो यहाँ उठा के यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू है बी के, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा जो बी का एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है, वो बी के साइड से लिया गया, ठीक है। तो इतनी आपको क्लियरिफाई हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो बी है वो हमें पता है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, हमने जो पीछे पढ़ा था वो था, वो किसके इक्वल था, जैसे कि वो था बीटा के इक्वल, ठीक है। तो वो बीटा के इक्वल था, यानी कि ये बी सेट की क्या थी, अपर बॉन्ड थी, ठीक है। तो यानी कि ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि वो सूप के इक्वल था, ठीक है। तो अगर वो उसके इक्वल था तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो हम इन्हें इसको लेट कर लेते हैं, ये कोई बीटा है, ठीक है। तो जो हमारा गैमा माइनस ए है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू बीटा की होगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये गैमा इधर रहा है, ठीक है, ये बीटा को उठा के हम इधर ले आते हैं, और जो गैमा अल्फ़ा को जो ए है, सॉरी, ए को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। अब जो ए है, ए की हमने अपर बॉन्ड किसको, यानी कि ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड किसको किया हुआ था, वो था जी अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने चुप करके वहाँ पे ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, वो लिख लेंगे, वो है अल्फ़ा, ठीक है। तो गैमा माइनस बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा है, ठीक है। अब ये जो माइनस है उस साइड पे जाके अगेन जो है प्लस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये है गैमा जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो हमने जो है इधर हमने ये प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो हम इधर वैल्यूज़ इनकी पुट कर देते हैं, इनके सूप ऑफ
ए प्लस बी जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू सूप ए प्लस सूप बी के। ठीक है, तो अब ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। हम कहते हैं कि 1 और 2 के अकॉर्डिंगली ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बस इतना सा था ये थ्योरम। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वाला थ्योरम इनफिमम वाला बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, उधर बस साइन चेंज होंगे और जो है इनफिमम की जो है वो डेफिनेशन लगेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।